Namaste Mitro. Imagine if I tell you that it is possible to be active and energetic throughout the day without any breathtaking exercise. Yes, you heard me right, it is possible. In this video, I'm going to tell you the secret of my energy. And my energy secret is Sukshma Vyayam, meaning joint activation exercise. These exercises are very simple yet very powerful exercises. These exercises generally make you fit enough for the difficult asanas. Also, it will activate your joints and hence removes any pranic blockages which are there present in the joint, and hence it makes you more fresh and active. Ideally, this is to be done in the early morning when you wake up, or else you can do it in the evening as well. In this video, I am going to teach you the Sukshma Vyayams, whatever I have learned from Patanjali, from Baba Ramdev School of Yoga के जो टीचर्स हैं उनसे जो मैंने सीखा है, that I am going to teach you also. Alright, so let us begin. Alright, then let's begin with the Sukshma Vyayam. Namaste. So सूक्ष्म व्यायाम के अंदर मेनली हम लोग टोटल 12 जो आप स्टेप्स इसको मान लीजिए याद रखेंगे, टो से लेकर सिर तक. ठीक है, आपको इसे याद भी करते जाना है, मतलब सिर्फ देखना नहीं है, ये मेनली आपको सिखाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ. तो पहला है हम लोग अंगूठे के लिए करेंगे, टो के लिए. तो पैर को आप इस तरह से आगे ले लीजिए और मान लीजिए आप टो से हैंकरशिप पकड़ रहे हैं, इस तरह से आप उसे पकड़ना है. लेफ़्ट और राइट दोनों पैरों से आप यही चीज़ करेंगे, है ना. एकदम सिंपल एक्सरसाइज है. पैरों को आगे ले लो और अपने ही पैरों से मान लीजिए आप जैसे हैंकरशिप उठा रहे हो नीचे पैर से, उस तरह से. ठीक है. सेकंड है एंकल जॉइंट. नाम से नंबर से याद करते जाइए, पहले टो फिर भी सेकंड एंकल है. तो एंकल से आपको इस तरह से ज़ीरो बनाना है. आप इसे क्लॉकवाइज भी बनाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज भी बनाएंगे. और एक सीधा एक प्रिंसिपल आप याद रखिए कि जब भी आप अवे फ्रॉम बॉडी जाते हैं तो आपको सांस भरनी है, और आप टूवर्ड्स द बॉडी आते हैं तो सांस छोड़नी है. तो ये सेम आप प्रैक्टिस जो है वो सारे आसन, सूर्य नमस्कार से लेकर हर जगह आप ये कर सकते हो. कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमें ब्रीदिंग के साथ में कैसे उसको सिंक करना है, इसमें कन्फ्यूजन होता है. दो चीज़ें है, अगर शुरू में ब्रीदिंग के साथ में कन्फ्यूजन होता है तो ऐसे ही करें, और बाद में जब आपको रिदम बैठने लगे तो एक सिंपल फंडा याद रख लेना है. टूवर्ड्स द बॉडी अगर आप आ रहे हो तो आपको सांस छोड़नी है, और अवे फ्रॉम द बॉडी जा रहे हो तो सांस लेनी है. सेम आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में भी ऐसे ही करोगे, बराबर है. दोनों एंकल से आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना है. अब हम बात करेंगे नी जॉइंट के बारे में. इस तरह से 90 डिग्री आप पैरों से पहले तो बना लीजिए, और फिर पैर को आगे पीछे जैसे आप किक मार रहे हो उस तरह से आपको करना है, बराबर है. और जितना हो सके उतना पैर को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है. एंड ऑफ कोर्स एक पैर से हो गया तो दूसरे पैर से भी अपने को करना ही है इसे. ठीक है. और अगर आपको लगे कि आपका बैलेंस बहुत अच्छा बन रहा है तो आप यही चीज़ जो है आंख बंद करके भी कर सकते हो, लेकिन गिर न जाओ उसका ध्यान रखना. ठीक है. सो बैलेंसिंग के लिए भी आसन बहुत उपयुक्त है. अब बात करेंगे हिप जॉइंट के बारे में. ठीक है. हिप जॉइंट कितना हुआ? चौथा है. पहला टो था, फिर एंकल था, फिर नी था, और अभी हिप जॉइंट आ रहा है. तो हिप जॉइंट से भी आप इस तरह से 4 कॉर्नर को टच करने की आप कोशिश करेंगे, बराबर है. मान लीजिए आपके इर्द गिर्द 4 कॉर्नर बने हुए, उसको आपको टच करना है क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. सो ये हिप जॉइंट को आपके एक्टिवेट करेगा. हिप जॉइंट को एक्टिवेट करने के 2 तरीके हैं. एक जो मैंने बताया ये, और ये दूसरा जो है ये इस तरह से यहाँ पर आप, ये भी बहुत इफेक्टिव है एक्सरसाइज है. ऑलराइट. इससे आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज पैर को पूरा स्ट्रेट रखते हुए, नी से इसको बेंड नहीं करना होता है, पैर को स्ट्रेट रखते हुए आप पूरा इसे आप हवे में एक ज़ीरो बनाओगे. ऑलराइट. पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंड नियम सेम रहेगा. कमिंग टूवर्ड्स द बॉडी सांस छोड़िए, गोइंग अवे फ्रॉम द बॉडी सांस लीजिए. और कोशिश करो, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ऐसा करना ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक आप जब रिदम में करते हो तो बहुत मज़ा आता है. और फिर आप धीरे धीरे जब आपके सांस की रिदम बैठ जाएगी तो आप ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, इस तरह से भी आप इसके अंदर आपका जो है जब भी साथ में हो जाता है, और आपका जो है प्राणायाम भी, ये आसन भी हो जाता है. और बड़ी मज़े की बात है कि इस तरह की कोई भी आप जब भी सूक्ष्म व्यायाम वगैरह करते हैं तो आप सुबह में जब भी करें तो कोशिश करें कि एक आपको जो फेवरेट भजन हो आपका, ऐसा कुछ भी या प्रार्थना हो, उस प्रार्थना को ज़रूर सुनें.
अब हम बात कर रहे हैं स्पाइन के बारे में। तो स्पाइन के लिए मैंने यहाँ पर कटी चक्रासन लिया हुआ है। तो कटी चक्रासन के तरह आपको स्पाइन को पूरा ट्विस्ट करना है, बराबर, लेफ़्ट में और राइट में। अगेन नियम सेम रहेगा, टुवर्ड्स द बॉडी सांस छोड़ दीजिए, गोइंग अवे फ्रॉम द बॉडी सांस लीजिए। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको कटी चक्रासन से आपके स्पाइन के ऊपर उसका आपको प्रेशर महसूस होगा। ऑलराइट, सो ये स्पाइन का एक्टिवेशन हो गया। अब स्पाइन के बाद में, स्पाइन कितना था आपका, 5वां हो गया। अभी ये छठा आपका आर्म्स के अंदर आ रहा है। तो पहला हम लेंगे फिंगर्स। तो फिंगर्स को आपको शेर की तरह 8, शाबाश, बन गए शेर, बराबर। इस तरह से आपको फिंगर्स को क्लोज और सारे जो भी टार्सल आपके कार्पल मेटाकार्पल जो भी है सभी को एकदम आपको एकदम निचोड़ के बराबर से करना है, ठीक है। अभी उसके बाद में आता है आपका रिस्ट। रिस्ट के लिए आपने पहले अंगूठा दोनों हाथों के बीच में डाल के मुट्ठी बना दी। अभी इस मुट्ठी को आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को पूरा हाथ नहीं घुमाना है, सिर्फ रिस्ट मतलब रिस्ट ही घुमानी। कई बार बच्चे पूरा हाथ और खुद भी घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। ओके, क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज एंड सेम नियम सेम ब्रीदिंग का पैटर्न इसमें भी आपको बनाए रखना चाहिए। ब्रीदिंग पैटर्न बनने से आपको बड़ा मज़ा आएगा इसमें। ऑलराइट, और साथ में भजन भी आपने अगर एक लगा दिया हो, आपका प्यारा सा जो भी कोई गीत हो, वो गीत अगर आप साथ में सुनते जाते तो उसका मज़ा ही कुछ और है। अब बात करेंगे हम लोग एल्बो जॉइंट के बारे में। सो एल्बो जॉइंट के लिए 2 एक्सरसाइज है, एक फ्रंट वेज एक साइड वेज। तो ये जो मैं कर रहा हूँ आप फ्रंट वेज है। और एल्बो जॉइंट के अलावा पूरा हाथ नहीं हिलना है, मतलब कई बार बच्चे पूरा हाथ सब सामने ले लेते हैं, सब ले लो ले लो। ऑलराइट, ऐसा नहीं, सिर्फ आपको एल्बो जॉइंट ही हिलना चाहिए, ठीक है। अभी अगेन एल्बो और शोल्डर तक आप अपना हाथ ले आएंगे। अगेन ये एल्बो के लिए ही है, फ्रंट वेज हो गया। अभी साइड वेज से हम कर रहे हैं, इसका इफ़ेक्ट आपको शोल्डर पे भी ज़रूर मिलता है। ऑलराइट, अभी ये शोल्डर के लिए क्लॉकवाइज, जिसमें आप आगे आपको शून्य बनाते हुए दोनों कोनियों को टच करना होता है, ठीक है। दोनों कोनियों को आप टच करेंगे, ये कोशिश रहेगी। और सेम ब्रीदिंग का फंडा वही रहेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी सांस छोड़िए, टूवर्ड्स द बॉडी सांस लीजिए। शुरू में अगर नहीं जमता तो कोई बात नहीं। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज मतलब पीछे की ओर शून्य बनाना है। इसमें आप कोशिश करेंगे कि आपके जो ब्लेड्स है, ब्लेड समझते हो ना, ये अपना जो शोल्डर बोन का जो ब्लेड रहता है वो पीछे की ओर उसको आपको जोड़ने का प्रयास करना है, ठीक है। और ये कसरत करते वक्त ऐसा बहुत तनाव की तरह मत कीजिए, इसको आराम से करना है, हल्के हल्के से करना है। शुरू में तो खास अब हल्के से ही कीजिए। देखो इतनी एक्सरसाइज में ही हमको पसीना आ गया चर्बी इतनी है तो क्या करेंगे। ऑलराइट, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक। ध्यान रहे कि ये आपका बहुत ही नाजुक जॉइंट रहता है, तो इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना है। ऑलराइट, पहले हम लोग इसको सांस भरते हुए लेफ़्ट में, सांस छोड़ते हुए वापस अपनी स्थिति में, फिर सांस छोड़ते हुए लेते हुए साइड में, और फिर इस तरह से साइड एंड फ्रंट, साइड फ्रंट इसको करेंगे। उसी तरह से इसको ऊपर और नीचे भी करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ओम शांति, ओम शांति। ऑलराइट, तो इस तरह से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो गर्दन तक का हो गया, मतलब अपने यहाँ पर 10 पूरे कंप्लीट होने आए हैं। गर्दन के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये मूवमेंट भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ये बहुत ध्यान दे के करनी होती है, नहीं तो कई बार फिर बच्चों को गर्दन की पेन होने के कंप्लेन आने लगते हैं। तो इसको बहुत सावधानी से करना है आपको, ठीक है, समझ के, बहुत आपको खिंचाव तनाव के साथ नहीं करना है, एकदम आराम से करें इसको, ठीक है। जॉइंट को एक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट नहीं करना है परमानेंटली ठीक है। जैसे क्लॉकवाइज आपने लिया वैसे एंटी क्लॉकवाइज भी इसको लेना है। ऑलराइट, सो इसमें भी आप सांसों का जो भी मैंने आपको रिदम बताया वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके 10 हो गए। अभी ये 11वां मैं आपको बता रहा हूँ। 11वें के लिए आपको क्या करना है, माथे को इस तरफ से एक बाजू से आपको दबाना है, बराबर है। हेड और ये दोनों को सांस लीजिए और प्रेस कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। इतना ज़ोर से ना दबाना कि दिमाग बाहर आ जाए ठीक है, आराम आराम से, बराबर है। हाँ, बड़ा मज़ा और आएगा और फ्रेश लगेगा आपको। सेम आगे से भी इस तरह से हेड को आगे की तरफ धक्का मारना है और हाथ से हेड को पीछे की तरफ ले जाना है, तो इससे एक प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ पे। सेम अभी ये रिवर्स प्रक्रिया है उसकी,
ठीक है, तो चारों ओर से आपने माथा अपना दबा दिया खुद का, इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होएगा। ठीक है, तो अभी ये आपका आखिरी और 12वां, असल में ये सूक्ष्म व्यायाम नहीं है, जो 12वां मैं बता रहा हूँ एक आसन है, इसे हम ताड़ासन कहते हैं, लेकिन मैं सूक्ष्म व्यायाम के साथ में इसको भी करता हूँ। बड़ा मज़ा आता है, ये बॉडी को पूरी तरीके से स्ट्रेच करेगा, सो यू विल इन्जॉय। आसन में बैलेंस बनाए रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है, तो आसन में आप बैलेंस बनाओ, जिसका बैलेंस आसानी से हो जाता है वो आंखें बंद भी कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे गिर मत जाना। ठीक है, नहीं तो कई बार आंख बंद करने पर चक्कर जैसा लगेगा आपको। ऑलराइट, अगर ऐसा कुछ लगे तो तुरंत कहीं साइड में बैठ जाओ। ऑलराइट, सांस को भरते हुए ऊपर की ओर जाना है और सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, और हाथों की मूवमेंट को भी देखो मैं हथेली को किस तरह ले गया। ठीक है, तो अप एंड डाउन था। अभी ये साइडवेज आप इसी तरह से साइडवेज में भी कर सकते हो, बराबर है। पैरों को फोल्ड नहीं करते हुए सिर्फ आपको अपर बॉडी को ही एकदम जितना हो सके आपकी कैपेसिटी के अनुसार स्ट्रेच करना है, बराबर है। कभी भी स्ट्रेच करते हुए इतना स्ट्रेच ना करें कि अंग बाहर आ जाए सारे। ठीक है, सो आपको ध्यान रखते हुए इसका जो है प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, ये इसको हम कहते हैं तिर्यक ताड़ासन, क्योंकि ये क्रॉस वेज में है। जो ऊपर पहले मैंने सिखाया था वो सिर्फ ताड़ासन था, ये तिर्यक ताड़ासन था। तो इसी के साथ आपके 12 सूक्ष्म व्यायाम के जो मैंने स्टेप मैं करता हूँ वो समाप्त हो गए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पतंजलि एवं उसकी टीम का भी। जैसे मैंने आपको पहले भी एक बुक सजेस्ट करी है, उस बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।